प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद मान। आज एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस स्टोरी पर आज का युवा ये सोचता है कि वो एग्ज़ाम देगा और एग्ज़ाम के बाद जो है वो पास होगा और फिर वो अपनी जॉब के लिए ज्वाइनिंग लेटर लेकर आएगा। लेकिन ये बिहार है, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में क्या होता है, कैसे होता है, वो देख लीजिए। आज इसी बिहार में पिछले 100 दिनों से कल 100 दिन पूरा हुआ है। बीपीएससी के वो छात्र जो बीपीएससी 70 के एग्ज़ाम दिए थे वो री एग्ज़ाम के लिए धरना दे रहे थे। आज ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, एग्ज़ाम दोबारा नहीं होगा। इससे क्या करेंगे कि ये बिहार है, इस बिहार ने हर वो लड़ाई लड़ी है जो बिहार से चिंगारी निकली है और देश के कोने कोने तक पहुँची है। ये बिहार 70 बीपीएससी 70 का जो है 100 दिन तक लड़ाई एक शांतिपूर्ण तरीके से लड़ी, तो क्या ये लड़ाई और लंबी नहीं लड़ी जा सकती? वो छात्र कहाँ हैं जिनको लगता है कि सिर्फ ये बीपीएससी 70 का एग्ज़ाम है कि कैंसिल होने का मसला है और किसी एग्ज़ाम का नहीं है? ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जिस बीपीएससी 70 को ये एग्ज़ाम के लिए क्यों भेजा जा रहा है? सबसे पहले इसको समझने की जरूरत है। आपको पता है कि दिसंबर 18 को दिसंबर में जो है एग्ज़ाम होता है बीपीएससी के प्री, और उस एग्ज़ाम में बापू सभागार में 12,000 बच्चे बैठे होते हैं। उस एग्ज़ाम के हर क्लासरूम में, उस सभागार के हर क्लासरूम में क्वेश्चन नहीं पहुंच पाता है और कई ऐसे सेंटर हैं जहां पे एग्ज़ाम के क्वेश्चन को पेपर लीक के बारे में बताया जाता है। उसमें बीपीएससी के चेयरमैन और बीपीएससी की जो पूरी टीम है उसके जरिए पहले ही से कई सारी चीज़ें बताने की वजह से बच्चे पहले ही हंगामा खड़ा कर चुके थे। उनका कहना था कि हम 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेंगे और दोनों के, अगर मान लिया कि पहले शिफ्ट के एग्ज़ाम में 100 में 95 नंबर किसी को आता है, दूसरे शिफ्ट में 100 में 90 नंबर आता है, तो दोनों का रेशियो निकाल के 92.5 को हम कट ऑफ मानेंगे। ये मिनिमाइज करने का जो तरीका था, इस पर भी हंगामा हुआ। फाइनली ये कहा गया कि नहीं, मिनिमाइज नहीं किया जाएगा। सभी को बोले थे, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 18 दिसंबर को हम लोग का ये शिक्षा सत्याग्रह शुरू हुआ और आज हम लोग की शिक्षा सत्याग्रह का 100 दिन पूरा है। ये बहुत ही कठिन लड़ाई थी जो हमने 18 दिसंबर से लेकर आज 27 मार्च तक करी और इस लड़ने में बहुत सारे लोग आए और हमने सहयोग किया। जो भी सहयोग हो सकता है सभी लोगों ने सहयोग किया, लेकिन फिर भी हम लोग की लड़ाई लगभग 100 दिन चलती रही और आज 100वां दिन कंप्लीट हुआ और हमने यहाँ सेलिब्रेशन भी किया, क्योंकि हम लोग जेल भी गए तभी सेलिब्रेशन किए, थाने में गए तभी सेलिब्रेशन किए, जेबी गोलंबर पे मार के आए तभी सेलिब्रेशन हुआ, 25 दिसंबर को भी सेलिब्रेशन हुआ और साथ ही साथ 30 जनवरी को जो हम लोग जो है बीपीएससी के सामने धरना करे थे तभी हम लोग सेलिब्रेशन हुई। कभी हम लोग के चेहरे की मुस्कान हटी नहीं। कल 101वां दिन होगा और सबसे खुशखबरी ये है कि हम लोगों ने जमीन पे तो लड़ाई की ही, हम लोगों ने विधायिका कार्यपालिका से तो लड़ाई लड़ी ही न्याय के लिए और न्यायपालिका से भी हम लोग जो है जाके बीपीएससी के खिलाफ न्यायपालिका में भी लड़े। तो माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग का केस 18 19 को प्रॉपर टाइम से सुना गया और उस केस का रिजल्ट कल आने वाला है और सेकेंड हाफ में पेपर नहीं पहुंचा हर क्लासरूम में, तो वहाँ के बच्चों का फिर से एग्ज़ाम हुआ 4 जनवरी को और उसमें वही 4-5 क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया गया। टोटल 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे। फिर से उन बच्चों को एक प्लस पॉइंट मिला। लेकिन यही मामला नहीं रुका कि 18 दिसंबर को 12 उनकी तमाम चीज़ों को लोग ले जाते थे उठा के, लेकिन वो डटे रहे, वो लड़ते रहे। इसमें कई सारी टीम आई जो गांधी मैदान में भी रैली निकाली और धरना दिया, कहीं कहीं दिया, सबने सपोर्ट किया। लेकिन सच्चाई ये है कि गर्दानी बाग लड़ता रहा, गर्दानी बाग खड़ा रहा। उसने ये दिखा दिया कि हम छात्र हैं, हम लड़ते रहेंगे। उनका कल वो 100 दिन पूरा हुआ। इस पर मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि वो छात्र की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी, हम सबको आगे आना होगा। हमको ये मानना होगा कि गर्दानी बाग सिर्फ उस छात्र की लड़ाई नहीं है जो लड़ रहा है, हम सबकी लड़ाई है, वहाँ हम सबको पहुँचना होगा। आज जो 100 दिन पूरा होने के बाद इसमें कई सारे लोगों को जेल भेजा गया, कई सारे इश्यूज हुए और बहुत सारे एग्ज़ाम इस दौरान हुए और उसमें भी पेपर लीक हुआ। कई सारे बड़े बड़े नेता भी उसमें शामिल हुए। सबने आश्वासन दिया और सबने सपोर्ट भी किया। कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने आश्वासन दिया। लेकिन क्या हो रहा है, ये बिहार है, इस बिहार में क्या कुछ हो रहा है, इसको हमें समझना चाहिए। बीपीएससी के एग्ज़ाम अगर लीक हो रहा है पेपर, तो ये बड़ी बात नहीं है। बीपीएससी अब टाइम पे एग्ज़ाम लेने लगी थी, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बीपीएससी जो है एक बड़े एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम लेती है और वहाँ पेपर सही टाइम पे नहीं पहुँचा पाती है। ये सबसे बड़ी बीपीएससी की तरफ से भूल थी, उस भूल को ठीक करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने बहुत सारी लोगों से जो है वीडियो कलेक्ट किया, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। वो तमाम लोगों का हम शुक्र अदा करना चाहते हैं और तब आप लोग इस वीडियो को देख के एग्ज़ाम जो हिंदुस्तान में होता है उस एग्ज़ाम में क्या कुछ मसले हैं, क्या कुछ कमियाँ हैं, उसकी बारे में आप जो जानते हैं, आप जो समझते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। हम इसको एक सुधार के लिए एक नई शुरुआत कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं और हम एक नई शुरुआत के जरिए हम बिहार में एक नया आयाम कायम करना चाहते हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।